कपट मत जाना, तुम संगठित रहना। तुम चारों के बिना काम नहीं बनेगा। तुम चारों एक ही पिता की संतान हो, तुम में कोई भेदभाव नहीं है। प्रिय भक्तों, भगवान गोपियों के मनोभाव को समझ गए और गोपियों का स्वागत कर रहे हैं। भगवान ने गोपियों को उपदेश दिया, देवियों जाओ अपने घर, पति आपको याद कर रहे हैं। पति कैसा भी हो, दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पीवा। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, कैसा भी हो, पति का त्याग नहीं करना चाहिए। पति का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। पति परमेश्वर है, पति ईश्वर है। पति कैसा भी है, नारी का धर्म है कि वो अपने पति की सदा सेवा करे। हाँ, बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिना लार सोना, पति बिना संसार। बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिना लार सोना, पति बिना संसार। भगवान के बिना मंदिर सूना है, बिंदिया के बिना माथा सूना है स्त्री का, और पति के बिना पत्नी सूनी है। इसीलिए हर पत्नी को चाहिए कि आप अपने पति की बहुत सेवा करें। आज हमारे पास एक पत्नी आई, एक मैया जी आई, बोली गुरुजी हमारे पति तो सुनते नहीं हैं, हमारे पति सुनते नहीं, हमारी बात मानते नहीं हैं। हमने कहा मैया वो आपकी नहीं सुनते तो आप उनकी सुनने लग जाओ। आप अपने अनुसार अपने पति को चलाना चाहती हैं, जब पति आपके अनुसार ना चले तो आप पति के अनुसार चलने लग जाइए, समस्याएं खत्म हो जाएंगी। पति चाहता है कि पत्नी मेरे अनुसार चले और पत्नी चाहती है कि पति मेरे अनुसार चले। जब पति अपनी मर्जी चलाए, पत्नी अपनी मर्जी चलाए तो फिर झगड़ा होता है। इसीलिए कहता हूं अपनी मर्जी मिटा दो। जो पति की, आपने पहले पति को सही मार्ग बताया, सब बातें बताई, पति अच्छा है आपका, समझदार है तो समझ लेगा, और आपका पति समझता ही नहीं, मनमानी बार बार करता है और आप बार बार कहती हैं। तो अब एक काम करो, जैसे वो कह रहा है, जैसे वो चल रहा है, अब तुम पत्नी हो तो उसी के संग मिल जाओ। थोड़ा सा हम झुकें, थोड़ा सा तुम झुको, क्योंकि फलदार वृक्ष झुक जाता है, बाल्टी कुएं में उतरती है तो झुके तब पानी भरता है, झुके ही ना तो भरता ही नहीं। जब आप झुकेंगे तब गुणों से और संस्कार से भरे जाएंगे। थोड़ा सा पति झुके, थोड़ा सा पत्नी झुके, और झुक करके अपने रिश्तों को बचा लो। नहीं झुकोगे तो तुम्हारी अकड़ के कारण रिश्ते टूट जाएंगे, ना टूटने देना। झुक करके रिश्तों को बचाना हो तो रिश्तों को बचा लीजिएगा, अकड़ के मत खड़े रहिए, नहीं रिश्ते टूट जाएंगे। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करता, पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सू
जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पति व्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सूना पति बिना संसार। नारी का एक ही धर्म है, एक पति व्रत रहे जगत में। नारी का एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। पति पत्नी का एक ही धर्म है, पति की सेवा। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरवदाधार। जिस नारी ने कंधा पाया, उसकी नैया पार। सूना पति बिना संसार। इसीलिए सदा अपने पति को भगवान की तरह प्रणाम करो, सदा अपने पति को भगवान की तरह सम्मान करो। जब आप पति को भगवान मानेंगे तो फिर पति का भी कर्तव्य है कि वो अपनी स्त्री का आदर करे। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राः फलाक्रिया। जिस घर में नारी का सम्मान पुरुष करता, आप पुरुषों का कर्तव्य है अपनी पत्नी का सम्मान किया करो, आदर किया करो। केवल पत्नी ही तुम्हारी जी हजूरी करती रहे, केवल पत्नी ही तुम्हारी सेवा करती रहे और तुम उसे सिर्फ दुत्कारते रहो, ये तो शोभा नहीं देगा। नारी का पुरुषों को सम्मान करना चाहिए और पुरुषों को नारी का सम्मान करना चाहिए। यदि दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो वह घर स्वर्ग बन जाता है। पत्नी कह देती है तो पति मान लेता है और पति कह देता है तो पति नहीं मान। पत्नी की बात ना काटा करो और पति की बात ना काटा करो। आज मैंने कहा है, आज तुम सुन लो, कल तुम कहोगी, मैं सुन लूंगा। एक दूसरी की बात माना करो। जिस घर में पति पत्नी की बात मानता है, पत्नी पति की बात मानती है, दोनों समझदारी से रहते हैं, वो घर नहीं स्वर्ग है। उस घर में सभी देवताओं का वास है, अन्नपूर्णा है, लक्ष्मी माता है। उस घर के बच्चे भी बहुत उच्च कोटि के बच्चे बनेंगे और आप जरा झगड़ा ही करते रहते हैं, लड़ते ही रहते हैं, तो ऐसे घर में तो ना आप ही सुख से रह पाएंगे, ना आने वाली आपकी पीढ़ी सुख से रह पाएगी। इसीलिए समझदारी से रिश्ते चलते हैं। एक बोला, महाराज मेरी शनि की दशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है, ये दशा वो दशा। अरे भाई, इन दशाओं में ध्यान ना दो। आप में थोड़ी सी समझदारी हो तो ये दशाएं अपना काम करती हैं, पर आपकी समझदारी को देखकर सारे देवी देवता आपको आशीर्वाद ही देते हैं। आप मूर्खतापूर्ण व्यवहार करेंगे, याद रखना, बिगड़े को सब बिगाड़ते हैं और बने को सब बनाते हैं। बात समझ में आई? हिंदी में समझाता हूं। एक बार शंकर जी और माता पार्वती जा रहे थे। पार्वती जी ने कहा, हे भोलेनाथ, हम ये देखते हैं कि जो ज्यादा पापी है वह और पाप करता, जो ज्यादा पुण्यात्मा है वो और पुण्य करता। ऐसा क्यों? दुखी गरीब आदमी और गरीब होता है और बड़ा आदमी और बड़ा आदमी हो जाता है। गरीब आदमी और गरीब हो रहा, बड़ा आदमी और बड़ा आदमी हो रहा है। प्रभु, आप बिगड़े को क्यों बिगाड़ते हैं? अरे बिगड़े को बनाना चाहिए, बने को तो बने रहने दो, पर बिगड़े को
बनाओ, बिगड़े को बिगाड़ो मत। तब शंकर जी बोले एक काम करो, आज हम लोग, अच्छा शंकर जी जा रहे थे सैर करने निकले, बोले आज हम इसी गांव में रहेंगे, चलो रहते हैं। अब शंकर जी और पार्वती जी दोनों पति पत्नी बन गए, सामान्य सा रूप बनाया और उस गांव में शंकर जी आ गए। शंकर जी बोले एक काम करो, हम जाकर राशन लेकर, आज इसी गांव में हम लोग रहेंगे और भोजन पाएंगे, हम जाकर आटा दाल चावल लाते हैं, तुम चूल्हा बनाओ और लकड़ी इकट्ठी करो, आग लगाओ, हम आ रहे हैं। अब पार्वती मैया सामान्य स्त्री बन के आई और उन्होंने देखा चूल्हा कैसे बनाऊं। तो एक पुराना सा खंडहर घर था, वो घर बिल्कुल टूट रहा था, ईंट निकल रही थी। तो माता पार्वती गई, उसी घर की ईंट ले आई, ईंट लाकर बढ़िया चूल्हा बनाया और उसी घर के खप्पर की थोड़ी सी लकड़ियां ले आई, तैयार चूल्हा। अब शंकर जी आए, शंकर जी ने देखा कि जो घर अभी जर्जर था, पार्वती आपने ईंट कहां से लाई? बोले ये घर बहुत जर्जर था, टूटा सा था, हम इसी घर की ईंट निकाल लाई। शंकर वो सहेली और आपको मंत्रा की तरह काम करेगी। हाँ मेरा पति तो अच्छा है, तुम्हारे पति को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ आपको क्या लगता, आपकी सहेली, आपकी माँ, आपके अपने लोग आपका पक्ष लेते हैं। हाँ तुम्हारे पति को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, उनकी गलती है। आपको क्या लगता ये लोग सही कह रहे हैं? हाँ हाँ उनकी गलती है, अब तो मैं बात ही नहीं करूंगी, अपनी माँ के पास रहूंगी, मायके में। आप मायके रहने लगती हैं और वहां आप सबके कहने से बातचीत नहीं करती। अरे मेरी माँ मेरी बहन, झगड़ा सबके घर में होता है, छोटी छोटी बातें पड़ोसन को, अपनी माँ को, अपने रिश्तेदारों को ना बताया करो। जब आप छोटी छोटी बातें अपनों को बताते हैं ना, तो अपने लोग उस बात को ही बड़ा कर देते हैं। कहावत में कहते हैं राई का पहाड़, कहावत कहते हैं राई का पहाड़ बना देना। जब बातें आपके घर से निकलकर किसी और घर में जाती हैं तो वही बात कुछ और हो जाती है, तीसरे घर में जाती है वो बात कुछ और हो जाती है। इसीलिए हमारे संत कहते हैं अपने अपने घर का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। आप अपने घर का दुख किसी को ना सुनाओ, सब इठलाते हैं। आपकी हंसी, आपके मुंह पे तो रोएंगे और आपके जाने के बाद हंसेंगे, इनके घर में लग गई आग, आग लग गई। उनका क्या बिगड़ना है साहब, बिगड़ेगा तुम्हारा। तुम्हें लगता है कि हम अपनी सास का दुख रोवाएं पड़ोसन के घर? आज हमारे भारत में यही चल रहा है। थोड़ा सा घर में झगड़ा हुआ तो पड़ोसन के घर जाके बहुएं रो लेती हैं, सास रो लेती है, मेरी बहू बहुत बुरी है, मेरी सास बहुत बुरी है। रो करके तुम्हें आना कहाँ, पड़ोसन तो तुम्हें खाना देगी नहीं, कितने दिन रहोगी पड़ोसन के घर में? आना तो घर पे ही है ना, रहना तो अपनी सास, तुम्हारी सास गंदी है ना, रहना उसी के संग है। तुम्हारी बहू गंदी है ना, रहना उसी के संग है। अरे पानी गंदा हो गया है तो जरा फिटकरी डाल के साफ कर लो। तुम्हारे रिश्ते थोड़े गंदे हो गए हैं, सास गंदी है, बहू गंदी है, जरा प्यार मोहब्बत से समझा बुझा कर ठीक कर लो ना। उन्हीं रिश्तों में जीना है, उन्हीं रिश्तों में मरना है, अब तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो उन्हीं को ठीक कर लो। पानी गंदा हो गया, साफ कर लो। उस पानी को फेंकने से कोई फायदा नहीं, रिश्तों को तोड़ने से फायदा नहीं है। रिश्तों को अपने अनुसार बना के जीवन जियो और आनंद समझदारी से अपनी गृहस्थी आगे चलाओ। बात बात छोटी छोटी बातें अपनी माँ से, अपने पड़ोसन से, बहनों से ना कहा करो। कोई बड़ी बात हो तब कहना उचित है, छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाती हैं। लोग झगड़ा कराने बैठे ही, लोग तो चाहते हैं, लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि कब आपके घर में आग लगे, कब हम तापने चले जाएं। तापना जानते हैं, आग लगे तो लोग ठंडियों में तापते हैं ना, हो बड़ी सर्दी लग रही है, ताप लो ताप लो। लोग बैठे ही हैं कि कब आपके घर में आग लगे और कब हम तापें। तो लोग तो तापने ही बैठे हैं, तो आप लगने ही मत दो ना। इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूं। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर बात को पूरी करता हूं। एक छोटा सा बच्चा रो रहा था,
एक छोटा सा बच्चा रो रहा था तो माँ ने उसे समझाया, बेटा टॉफी ले ले। वो नहीं माना, फिर भी रोता जा रहा। माँ ने कहा रसगुल्ला खा ले, फिर भी रोता जा रहा। अब सारी सखियां बैठी हैं और वो बच्चा रोता जा रहा। माँ कह रही है टॉफी ले ले, बिस्किट ले ले, केला ले ले, दूध पी ले, खा ले, जो खान ले। वो रोता जा रहा। मम्मी को गुस्सा आया, कमरे में ले गई और कमरे में लेकर 4-6 और जमाया। रोता है, ले रो। अब बिठाया और रो, कमरे में दरवाजा बंद कर दिया। और अच्छा, तभी उसके पड़ोसन का बच्चा था, वो खिलखिला के हंस रहा था, तो उसको ना और गुदगुदी कराई जा रही। लोग थोड़ा गुदगुदा रहे हैं तो वो और हंस रहा है। ये बिल्कुल सिद्धांत है, रोते हुए बच्चे को लोग और रुला देते हैं और हंसते हुए बच्चे को लोग और हंसा देते हैं। ये बात सही है या नहीं? साइंटिफिक है या नहीं? ये बिल्कुल नेचुरल बात है। व्यवहार जगत में ऐसा होता है। जो बच्चा रोता ही जाता है उसकी माँ 2-4 जरूर जमाती है, रोता तो है और रो। मतलब रोते को रुलाया जाता है। और कोई बच्चा हंस रहा हो तो लोग गुदगुदी करके उसे खिलाकर और उसे हंसते को हंसाया जाता है और रोते को ये सिद्धांत है भक्तों। इसीलिए पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, पति के साथ हंसा करो। हंसेंगे तो हंसी बढ़ेगी और रोएंगे तो आंसू बढ़ेंगे। आपके रोने से आपका दुख बढ़ता है और आपकी प्रसन्नता से आपकी प्रसन्नता बढ़ती है। इसीलिए जीवन में सदा पॉजिटिव रहना चाहिए और प्रसन्न चित्त से अपना जीवन निर्वहन करना चाहिए। प्रसन्न, इसीलिए हम कहा करते हैं हर हाल में मुस्कुराया कीजिए, हर हाल में प्रसन्न रहा कीजिए। प्रसन्न रहने से प्रसन्नता बढ़ती है, दुखी रहने से दुख बढ़ता है। आगे मर्जी आपकी, रास्ता हमने बताया, ऐसे जीवन जिया जाता है। पति के लिए बड़ा सम्मान हो पत्नी के अंदर और पत्नी के लिए बड़ा सम्मान हो पति के अंदर। दोनों एक दूसरे से चलते हैं। साइकिल में 2 पहिया हैं, दोनों पहियों की जरूरत पड़ती है। पत्नी और पति दोनों साइकिल के पहिए हैं। बाद में लोग रोते हैं, लोग रोते हैं ना जब अपने लोग चले जाते हैं छोड़कर। कोई मर जाए तो लोग रोने लगते हैं। इसीलिए रिश्तों की अहमियत। एक आदमी मेरे पास आए, बोले महाराज जी हमारी पत्नी छोड़कर चली गई भगवान के घर। हमने कहा क्यों? बोले उसने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली। हमने कहा क्यों फांसी लगा ली? बोले महाराज जी मैं बहुत परेशान करता था। मैंने कहा अब मर गई ना, अब तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि परेशान करता था। उसके जीते जी तुम्हें समझ में आ गया होता कि तुम उसे परेशान कर रहे हो और एक बार सॉरी कह करके जरा उसकी होठों पे मुस्कान भर देते तो तुम्हारी मुस्कान के बल पर वो जिंदा रह जाती। अब मर गई। अब जब मर गई तो पता चल रहा है कि पत्नी की कितनी अहमियत थी जीवन में। जो वस्तु साथ में होती है ना उसकी कीमत जरा कम होती है। इसीलिए कहा करता हूं रिश्तों को पहचानो, रिश्तों की कीमत, रिश्तों की कद्र किया करो। रिश्ते आज हैं कल नहीं रहेंगे। उनके लिए जब आज मैं हूं कल नहीं रहूंगा तो मेरी केवल यादें रह जाएंगी, आपकी सिर्फ यादें रह जाएंगी। इसीलिए व्यक्ति की कद्र किया करो, सम्मान किया करो, माँ की सेवा किया करो, पिता का सम्मान किया करो। आज हैं पता नहीं कब तक हैं वो, कब तक हैं कब तक रहेंगे। रामा मरने लगी तो बहू से कहती है मैं तो तुम्हारो धर्म निभा दी। अब बेटा मैं जा रही हूँ पर तुम दोनों बहुएं बहन की तरह प्यार से रहना, आपस में झगड़ा मत करना। आज देवरानी जिठानी बहुत सारी तो बड़े प्रेम से रहती हैं। धन्य है वो देवरानी जिठानी जो एक घर में बड़े प्यार से बहन की तरह रहती हैं। पर दुर्भाग्य ये है कि आज बहुत सारी देवरानी जिठानी झगड़ा बहुत करती हैं और इनका झगड़ा हो जाए तो फिर इनका झगड़ा लाख कोशिश के बाद भी इनकी सुलह नहीं होती। सुलह हो भी जाए तो अंदर एक गांठ बैठी ही रहती है। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े
जोड़े सो गांठ पड़ जाए। ये देवरानी जिठानी का झगड़ा। अच्छा, इन स्त्रियों के झगड़े में बेचारा पुरुष तो वैसे ही पिसता है जैसे गेहूं के साथ घुन पिस रहा हो। इसीलिए मैं हर स्त्री से, हर बहन से, हर माँ से प्रार्थना करूंगा, आप लोग चाहो तो कभी झगड़ा ना हो, प्यार से रह लो। जिठानी ने कुछ कह दिया, चलो कह दिया। आपने, देवरानी ने कभी कुछ कह दिया, कोई बात नहीं, भूल जाओ। सब कह देते हैं, बातें सबसे हो जाती हैं। हम भी कई बार वह शब्द निकाल देते हैं जो नहीं निकालना चाहिए, गलती से निकल जाता है। हम बोलना कुछ चाहते हैं और निकल कुछ जाता है। होता है कई बार जिठानी के कहने का अर्थ कुछ और होता है और वो कह कुछ और देती, और आप वही बात लेके बैठ जाते हैं कि उसने ऐसा कह दिया। हो सकता है उसने धोखे से कहा हो। देवरानी का उद्देश्य ये नहीं था जो तुमने समझ लिया। कई बार हम कहते कुछ हैं और समझने वाला समझ कुछ और लेता, इस बात पे झगड़े हो जाते हैं। इसीलिए छोटी छोटी बातें हैं। हमारे यहाँ कहावत कहते हैं, रात गई बात गई बात। अब क्या उस चक्कर में कल की बातें आज याद करने से क्या फायदा, भूल जाओ। गले मिलके रहो, प्यार से रहो। पता नहीं कब जिठानी भगवान के घर चली जाए। और जिठानी भगवान के घर गई तो फिर देवरानी जाएगी कि नहीं उसकी तेरही खाने? जाएगी। जिंदा थी जिठानी तो झगड़ा करती थी, और मर गई तो तेरही खा रही है, रसगुल्ले खा रही है। लो, और देवरानी से झगड़ा जिठानी खाओ, देवरानी मर गई तो जिठानी जाती है। अब क्यों आई हो? शकल दिखाने, रसगुल्ले खाने आई हो, खाओ। जिंदा थी जिठानी देवरानी तब शकल दिखाई नहीं, प्यार से बातें की नहीं, और उसके मरने पर उसके नाम के रसगुल्ले खा रहे हो। तुम्हें पचेगा वो रसगुल्ला? भगवान भी ऐसों को माफ नहीं करते। ऐसों को अलग भगवान ने एक नरक बना रखा है, इन्हें अलग से सजा मिलती है। जिंदा था व्यक्ति तब तक प्यार की तुमसे दो बातें नहीं निकली ना, अगले जन्म में गूंगा बना के भेजेगा भगवान। एक एक शब्द बोलने को तरस जाओगे। अरे वाणी है, अच्छे से बोल लो, प्यार मोहब्बत से। क्या रखा है, कल मर जाएंगे, कल तुम्हारा मुंह बंद हो जाएगा। लकवा मार जाता है, जवान बंद हो जाती है, फिर ना तुम अच्छा बोल पाओगे ना बुरा बोल पाओगे। अभी अच्छा अच्छा बोल लो, कल को जवान बंद हो गई तो कुछ बोल ना पाओगे। ये झगड़े बहुत ज्यादा खींचना नहीं चाहिए। चलो कल बात हुई, आज प्यार से रहो, समझदारी यही है। और तुम मूर्ख हो तो फिर करते रहो झगड़ा, कोई फायदा नहीं इन झगड़ों में रहने से, झगड़ों की जिंदगी जीने से। जिंदगी भार बन जाती है ऐसे में। हाँ, सास जिंदा है तो बहुत सारी बहुएं ऐसी हैं गिलास भर पानी नहीं पिलाती, और सास मर जाती है तो बहुत सारी बहुएं हैं सास जिंदा थी गिलास भर पानी नहीं पिलाया, और सास मर गई तो रोने के लिए फ्रंट में बैठी है, बिल्कुल फ्रंट में। कई बहुएं तो इतनी चतुर होती हैं साहब, गिलास भर पानी नहीं पिलाया, 2 रोटी नहीं दी, और सास मर गई ना तो सास के मरने पर रोती है, और रोती रोती बेहोश हो जाती है। लो, ये वही बहुएं हैं जो सास को गिलास भर पानी नहीं पिलाती थी और उसके मरने पे बेहोश हो। देखो कितना बड़ा नाटक कर रही है। ये किसे दिखा रही है? क्या भगवान नहीं जान रहे हैं सब कुछ? क्यों इतने चालाक बनते हो? तुम्हारी ये चालाकी जो है ना भगवान के सामने नहीं चलेगी। हमसे और आपसे तो कुछ छिप सकता है, पर भला भगवान सर्वांतर्यामी है, उनसे क्या छिपेगा। इसीलिए ऐसा व्यवहार ना करो, नहीं तो अलग से दंड मिलेगा इस बात का। अपनी माँ की सेवा करो, सासू माँ की सेवा करो, सम्मान करो। राम जी का बुलावा आ गया, कभी भी आ जाएगा, इसीलिए बहुत प्रेम से रहना सीख लो। गोपियों ने भगवान को कहा कि प्रभु आप ही हमारे पति हैं। एक पत्नी का पति परदेश चला गया, पत्नी ने कहा मैं कैसी रहूंगी,
कहा कि ये मेरी फोटो ले लो। पत्नी फोटो की पूजा कर रही थी, तभी कुछ दिन बाद पति लौटकर आया तो गोपियों ने भगवान से कहा, प्रभु ये बताओ उस स्त्री को क्या करना चाहिए, पति के फोटो की पूजा करती रहे या साक्षात पति से मिले। तब कहा भगवान ने कि जब साक्षात पति दरवाजे पर खड़ा हो तो फोटो की पूजा क्यों। तब गोपियों ने कहा, श्याम सुंदर हमारे साक्षात पति तो आप हैं, ये तो मात्र फोटो है, हमारे पति ये फोटो है, साक्षात पति आप हैं। गोपियों के इस भाव को देखकर भगवान गोपियों पर बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि गोपियों ने भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया। तब भगवान गोपियों के संग रास रचाने लगे। गोपियों के पास जाकर कभी गोपियों के कंधे पर हाथ रखते हैं, तो कभी गोपियों को टुकुर टुकुर देखते हैं, तो कभी गोपियों की पायल गिर जाती है तो अपने हाथ से पहनाते हैं, कभी भगवान गोपी के कंधे पर अपना सिर रख लेते हैं और कभी गोपियों से मीठी मीठी बातें करने लगते हैं। भगवान गोपियों के संग जब रास रचाने लगे तभी गोपियों को अहंकार आ गया, भगवान गोपियों के पीछे पीछे भागने लगे। तब गोपियों को लगा, देखो हम कितनी सुंदर हैं कि कृष्ण हमारे पीछे भाग रहे हैं। देखिए, जब गोपियां शून्य हुई तो भगवान तक पहुंची, अर्थात सबसे शून्य हो गई अहंकार से। पर जरा सा अहंकार आया, भगवान को लगा कि गोपियों को तो अहंकार आ गया, तब भगवान गोपियों को छोड़कर अंतर्धान हो गए। भगवान श्री राधा रानी को लेकर अंतर्धान हुए और जैसे ही गए सारी गोपियां तड़पने लगी, हे कृष्ण हे मनमोहन, हे प्राण प्यारे, हे नंद नंदन, कहाँ हो। सारी गोपियां वैसे ही तड़पने लगी जैसे एक मछली पानी के लिए तड़पती है। सारी गोपियां हा कृष्ण कहकर धड़ाम से गिरने लगी। रोती रोती आगे चली, आगे तुलसी का वृक्ष मिला, पौधा मिला। तुलसी से कहा, अरे तुलसी, क्या तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा है यहाँ से जाते हुए? देखो हम कितनी व्याकुल हो रही हैं, क्या तुम हमारा दुख समझ रही हो? तो एक सखी ने कहा, तुलसी से क्या कहती हो, ये थोड़ी हमारा सुख दुख जानेगी, ये तो 24 घंटे शालिग्राम भगवान के ऊपर, ठाकुर के ऊपर चढ़ी रहती है, इसे हमारे दुख और दर्द से क्या लेना। तभी पीपल से पूछा, ऐ पीपल, क्या तुमने हमारे कृष्ण को देखा है? तुम्हारे तो हर पत्ते में कृष्ण का वास है, जरा बताओ क्या हमारे प्रियतम को तुमने देखा है? एक सखी ने कहा, इससे क्या पड़ी है हमारे दुख की। तो एक सखी आगे चली और कभी झाड़ियों से लता पता से पूछ रही हैं, मेरे कृष्ण कहाँ गए, मेरे कृष्ण कहाँ गए। भक्तों, ये स्थिति जब भक्तों की आपकी और मेरी हो जाए कि हम लता पता से भी पूछने लगे कि मेरे कृष्ण कहाँ मिलेंगे, मेरे कृष्ण कहाँ मिलेंगे, ये स्थितियां तब उत्पन्न होती हैं। अब कोई झाड़ी से, कोई वृक्षों से कब पूछेगा? जब वो बहुत व्याकुल होगा मिलने के लिए। और जब तक जीवात्मा मिलने के लिए भगवान से उत्सुक नहीं होता, व्याकुल नहीं होता, लालसा नहीं जागती, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। तभी श्री राधा रानी ने विचार किया कि गोपियों के इतने से अहंकार के कारण श्री कृष्ण ने उन्हें छोड़ दिया। तब राधा रानी ने, कुछ लोग कहते हैं राधा रानी को भी लगा, उन्हें भी अहंकार आ गया, ना मैं ये नहीं कह सकता, मैं ये कहूंगा कि श्री राधा रानी ने, देखो राधा महालक्ष्मी है, हम सबकी जीव मात्र की माँ है, और माँ तो अपने बच्चों का दुख नहीं देख सकती। ये जो रो रही हैं गोपियां ना, ये गोपियां भी तो राधा रानी की बच्ची हैं, क्योंकि राधा रानी सबकी माँ है, सबकी माँ है। तो मानो राधा रानी ने भगवान से कहा, प्रभु आप जरा रुक जाइए, हम थक गई हैं। मानो राधा रानी का यह इशारा था कि हम यहीं रुक जाएं तो गोपियां ढूंढती ढूंढती आप तक आ जाएं और फिर आपकी प्राप्ति हो जाए। श्री राधा रानी तो केवल भक्तों को भगवान से मिलाना चाहती हैं, जीव को परमात्मा से जोड़ना चाहती हैं। राधा रानी जब वहां पर बैठी, श्री कृष्ण ने कहा कि आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ। तब राधा रानी कंधे पर बैठने लगी तो श्याम सुंदर राधा रानी को भी छोड़कर अंतर्धान हो गए और उसी क्षण कृष्ण के विरह में राधा रानी मूर्छित होकर गिर पड़ी।
गोपियां जब ढूंढती ढूंढती जा रही हैं तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान जरा गहरे से नजर आ रहे हैं। तब गोपियों ने कहा, लगता है कृष्ण ने अपनी पत्नी को अपने कंधे पर बिठा रखा है। तब तो इतने वजन हो गया तो पांव गहरे हो गए। राधा रानी श्री कृष्ण की पत्नी हैं, ये बात भागवत जी में कहां लिखी है? 30वां अध्याय 10वां स्कंध 30वां अध्याय और 32वां श्लोक। इमान्य दिक्मग्नानि पदानि वह तो बधूम। यहां पर बधू शब्द का प्रयोग किया है श्री व्यास जी ने, श्री सुखदेव भगवान ने। किस शब्द का प्रयोग हुआ है? बधू। और बधू किसे कहा जाता है? वर की वधू होती है, मतलब पत्नी को वधू कहा जाता है। ये आपकी वधू है, मतलब पत्नी है। वधू शब्द पत्नी के लिए ही उपयोग किया जाता और किसी के लिए नहीं। तो यहां पर है बधूम। वधू शब्द का यही उपयोग इसीलिए किया गया यहां पर, ताकि सुखदेव भगवान हम जैसे तुच्छ प्राणियों को यह समझा सकें कि राधा रानी कोई और नहीं। इस रास में भले राधा नाम नहीं आया, पर श्री राधा जो गोपियों की परम उदारता है, जो गोपियों में से प्रधान गोपी हैं, वो श्री राधा रानी है। और उन्हें वधू शब्द से संबोधित किया गया, अर्थात भगवान की पत्नी। भगवान श्री कृष्ण जब राधा रानी को छोड़कर गए तो गोपियां आईं और श्री राधा रानी के पास आकर उन्हें मूर्छित देख करके गोपियों का अपना दुख भूल गया और राधा रानी के दुख को देख देख करके वो दुखी होने लगी और रोने लगी। सारी गोपियां आपस में कृष्ण का चिंतन करने लगी, मेरे कृष्ण कहाँ हैं? तब कहा, आगे जाने से कोई फायदा नहीं। अरे राधा, क्या उस प्यारे कृष्ण ने तुझे भी छोड़ दिया? अरे हम तो उसका वियोग सहन कर भी लेते, पर तुम्हारी हालत तो हमसे देखी नहीं जाती। एक क्षण का भी वियोग बर्दाश्त नहीं कर पाती श्री राधा रानी, एक क्षण का। गोपियां जब पलकें झपकती हैं ना, तो गोपियां अपने निमिष को डांटती हैं, आंखों की पलकों को, ऐ पलक, ये तुम क्यों झपकती हो? तुम्हारी झपकने के कारण कृष्ण के दर्शन में बाधा उत्पन्न हो जाती है। तुम ना झपकती तो हम आपलक दृष्टि से कृष्ण को निहारते रहते। इतना प्रेम भला और कहां होगा? किसका प्रेम होगा? जरा ये तो बताओ भक्तों। श्री राधा रानी और संग में गोपियां सभी भगवान का चिंतन करने लगी। बोले, आगे जाने से कोई फायदा नहीं, यहां से ही कृष्ण को पुकारा जाए जहां से गए हैं। तब कृष्ण की लीलाएं करने लगी। एक सखी पूतना बन गई, एक सखी कृष्ण बन गई और पूतना उद्धार कर दिया। एक सखी ने गोवर्धन उठा लिया। सारी सखियां मतलब गोपियां कृष्ण का चिंतन करती करती वो अपने आप को कृष्ण मानने लगी। वही बात आ गई कि भगवान का चिंतन करते करते आप स्वयं भगवान हो गए तो भगवत प्राप्ति हो गई। चिंतन करते करते वह स्थिति आ जाए। और जब सारी गोपियों ने कृष्ण को पुकारा, सारी गोपियों ने गोपी गीत गाया, नहीं आए तो अब प्राण निकल जाएंगे। जब विरह सहा नहीं गया, उस विरह की अग्नि में जलने लगे, तब गोपियों ने, लाखों गोपियों ने एक साथ गीत गाया। मंत्रित जाय प्राण के बाट, अब प्राण कैसे निकले? गोपियों ने जब प्रेम से पुकारा, यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताः शनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यजते न किंस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदो सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। जब गोपियों के अंदर
प्रबल उत्कंठा हुई, प्राण निकल जाएंगे, यह स्थिति आई। तब तासा महावीर भूचोरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधर स्त्रग्वे साक्षान् मन्मथः। भगवान गोपियों के मध्य प्रकट हो गए। बोलिए रास रासेश्वर भगवान की। जब गोपियों के पास भगवान आए तो भगवान के आते ही गोपियों के अंदर चेतना आ गई, मानो प्राण निकलने की स्थिति थी। देखिए, जब तक भगवान को पाने की प्रबल उत्कंठा ना होगी तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। आज लोगों को भगवान क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि आज का व्यक्ति भगवान के लिए तड़प नहीं रहा है, रो नहीं रहा है। आज का व्यक्ति पैसे के लिए रो रहा है, परिवार के लिए रो रहा। जो भगवान के लिए रोता है उन्हें भगवान मिलते हैं। सारी गोपियां भगवान को पाकर गदगद हो गईं। भगवान से कहती हैं, आप कौन से प्रेमी हो, हमें तो छोड़कर ही चले गए। तब भगवान ने कहा, विरह के बाद मिलन का आनंद, वियोग के बाद ही संयोग का आनंद बढ़ता है, इसीलिए हम गए। अब भगवान गोपियों के संग सुंदर सा महारास रचाने लगे, गोपियों के संग नृत्य करने लगे। जितनी गोपियां वहां कामदेव आए, पर कामदेव तो देखते रह गए। कामदेव को पराजित करने की लीला है ये। भगवान गोपियों के संग रास रचा रहे हैं। जितनी सखियां हैं उतने कृष्ण हो गए। तो किसी गोले में 4 गोपियां हैं तो एक कृष्ण है, तो कहीं 6 गोपियों का गोला है तो एक कृष्ण है। इस प्रकार ठाकुर जी ने दिव्य महारास रचाया। हर सखी के पास कृष्ण, जितनी सखियां थीं सबके पास कृष्ण थे। कभी उनके हृदय को भगवान स्पर्श करते हैं, कभी भगवान उनको हृदय से लगाते हैं, कभी भगवान उनको टुकुर टुकुर देखते हैं। ऐसे भगवान जब रास रचाए, उस रास में भगवान शंकर भी आए, नारद जी भी आए, इंद्र भी आए, सब आए पर गोपी के रूप में आए। भगवान गोपियों के संग रास रचाना अर्थात ये मत समझ लेना कि भगवान किन्हीं स्त्रियों के संग नाच रहे हैं। ये जन्म जन्म की तपस्या करने वाली ऋषि मुनि थे, इन्हें भगवान ने इस जन्म में गोपी बनाकर भेजा है कि तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। गोपी एक भाव है। शंकर जी भी वहां गोपी बनकर आए, नारद जी भी गोपी बनकर आए, इंद्र भी। गोपी एक यूनिफॉर्म था, एक भाव था। उस भाव में, गोपी भाव में रहकर भगवान के संग आनंद लेना है, दर्शन करना। भगवान ने सबके संग आनंद से रास रचाया। झूम झूम कर, नाच नाच कर ठाकुर जी ने गोपियों को आनंदित किया, आह्लादित किया। कहते हैं कि भगवान का रास युगों तक चला। वो युग एक ही रात्रि में समिट गए। एक रात, इतनी बड़ी रात हो गई वो रास की रात कि उस एक रात में कई युग समा गए। ये मर्म की बात है। शास्त्रों में ये सब बातें बड़ी गहराई से लिखी गई हैं, कही गई हैं। एक रात में भगवान सब कुछ कर सकते, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य। भगवान क्या नहीं कर सकते। मारकंडे जी को भगवान ने अपने मुंह में लिया तो सब दिख गया उनको। तो ये भगवान है, सब कुछ जानने वाले हैं। ऐसे भगवान ने गोपियों के संग रास रचाकर गोपियों को आनंदित किया। बोलिए रास रासेश्वर भगवान की। अब भगवान की दिव्य पावन चर्चा हम करें, उसके पूर्व जैसा कि आप सभी को विदित है, भगवान रास रचाकर सब गोपियां अपने अपने आनंद से अपने अपने घर को प्रस्थान करती हैं। भगवान दिव्य लीला कर ही रहे हैं। प्रिय भक्तों, हम सभी मनुष्यों का इस धरती पे आना तब सफल माना जाता है जब हमारा ये शरीर, हमारा ये जीवन किसी क्षेत्र के हमारा दिया हुआ धन इतना पावन हुआ कि हमारी दी हुई भूमि में बैठकर संत भजन कर रहे हैं। तो यह भूमि दान सर्वश्रेष्ठ दान है। 1 गज भूमि, 5 गज भूमि, जिस लायक विधाता ने हमें उतना दान दिया होगा, इसलिए उसके बदले इतना धन मिला है। दान नहीं दिया, ये जो भिखारी लोग हैं आपसे भीख क्यों मांगते हैं?
ये शिक्षा देने आते हैं कि देखो हम भी कभी तुम्हारी तरह बड़े आदमी थे, पर दान ना देने के कारण आज हमारी ये दुर्दशा है। तुम नहीं दोगे तो कल तुम्हारी भी यही दुर्दशा होगी। ये एक सबक है हमारे और आपके सीखने के लिए। इसीलिए दानम दुर्गति नाशनम, शास्त्र कहते हैं कि जीवन में जितना भी दुर्गति है, आपकी दुर्गति केवल एक दान से, और वो भी अन्नदान से, सबसे श्रेष्ठ दान से आप अपने धन को जोड़ सकते हैं। साथ में यहाँ उन वृद्ध माओं की सेवा होती है जिनके अपने बच्चों ने अपनी माँ को घर से निकाल दिया। ऐसी बूढ़ी माओं की सेवा करने का जब हमें अवसर मिलता है, तब हम अपने आप को सौभाग्यवान, सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमें न बूढ़ी व्यवस्था होती